आपका एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपके लिए मैं कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ जो कि मोशन के चैप्टर से हैं। और ये जो एमसीक्यू हैं ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो या तो स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। या तो आपको ग्राफ दे दिया जाता है तो आप उसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करते हैं कि क्या होगा सोचते, तो इसमें से सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं होता, आपको बस याद रखने होते हैं कुछ क्वेश्चन। नॉर्मल सी डेफिनेशन याद रखो और क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं, पहला एमसीक्यू देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, हु गेव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन किसने दी थी? पहली बार इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने। तो फिजिक्स जो है लगभग 50% +1 +2 की न्यूटन पे ही डिपेंडेड है। जो न्यूटन ने दिए हैं बेसिक वगैरह वो सभी वही चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो क्या बोला, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, तो क्या बोला डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ गई, और यूनिट टाइम बोला पर यूनिट टाइम, यहाँ पे क्या आएगा पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम क्या आएगा, टाइम दिए, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आपका क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसका क्या आंसर आएगा, वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और देखते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका। एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम, या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड इज नाउन एज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड इज नाउन एज। अब जो रेट है वेलोसिटी का चेंज हो रहा है पर सेकंड टाइम, जैसे वेलोसिटी ओवर टाइम में चेंज हो रहा है, तो क्या होता है वो अभी बताया हमने, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या इसमें देखते हैं अभी हम। और एवरेज वेलोसिटी दी हुई है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन हमने जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा था लीनियर मोशन क्या, तो लीनियर मोशन चैप्टर से स्ट्रेट मोशन, मतलब कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, if the velocity of an object change from an initial value u to the final value v in time t, the acceleration ए विल बी। क्या बोला, अगर कोई भी वेलोसिटी है वो पहले क्या इनिशियल यहाँ पे थी और यहाँ पे आ रही है और वो चेंज कर रही है वैल्यू, चाहे सर्कुलर मोशन है, चेंज कर रही है बार बार वैल्यू, तो क्या आएगा। जो हमारी पिछली वीडियो थी जो हमने थ्योरी की थी उसमें बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल अपॉन टाइम। यही बोला गया इन्होंने, फाइनल दी और अपॉन में क्या टाइम है। तो क्या रहा हमारा ए, वी के लिए हमने फाइनल और यू के लिए हुआ है इनिशियल। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट बोतल आ गया आपके का, बट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होता है, सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन की यूनिट फाइंड आउट करने से पहले हमें उसका फार्मूला, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम होता है। ठीक है, तो ये आ गया, वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टी, और एक टी ये है, तो क्या बन गया आपके पास डी ओवर टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में, और टाइम किस में करते हैं, सेकंड में। सेकंड और टी स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में पूछा गया, द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ इज। अब यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम एंड डिस्टेंस ओवर टाइम। ये होता है डिस्टेंस किस में, मीटर में, और टाइम सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में और टाइम सेकंड में। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड, और एम ऐसे लिखा तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड लिखा है, इसको लिख सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपका ऑप्शन कौन सा होगा, मीटर पर सेकंड, ए ऑप्शन ठीक होता है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों के क्या होते हैं, सेम यूनिट होते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं अब एमसीक्यू। द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। अब क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूविंग एक सर्कल है, ठीक है, हम ये सर्कल ले लेते हैं, तो इसका रेडियस क्या दिया, रेडियस दे दिया हमारे पास आर। ठीक है, अब क्या बोला, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, यहाँ से जो पार्टिकल है वो मूव किया कहाँ पे, हाफ अ सर्कल, हाफ अ सर्कल मूव किया, मतलब यहाँ तक इसने मूव क्या निकालना, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो रेडियस के दिया आर दिया, तो दूसरा पार्ट भी क्या होगा, आर होगा, तो आर प्लस आर इजिकल टू 2r। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या, तो शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ। तो रेडियस के दिया था, ये सर्कल ले लिया, रेडियस एक पार्ट ये दिया था, दूसरा ये आ गया, आर प्लस आर क्या हो गया हमारा 2r। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब क्या क्वेश्चन बोला, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी यू, द ग्रेटेस्ट हाइट एच टू विच इट गिव राइज। तो ये क्या वर्टिकली है, ऐसे होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो बोला ऊपर को वर्टिकली फेंका गया, तो ग्रेटेस्ट हाइट क्या होगी हमारे पास, तो एच क्या होगा हमारे पास, एच का फॉर्मूला होगा ए ऑप्शन होगा, यू अपॉन जी होगा। इसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी कमीशन में भी आते हैं और आपके टैट में भी आते हैं, और सबसे बेस्ट है पीजीटी में भी अप्रोच करते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। जो आप स्कूल में तो इंपॉर्टेंट होते होते हैं, और किसी भी एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। अब क्या बोला, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, स्लोप दे दिया, वेलोसिटी दे दी, यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है। तो यहाँ पे कोई भी स्लोप है, ऐसे है चाहे ऐसे है या फिर ऐसे है, तो वो क्या देता है, तो एक्सीलरेशन क्या होती है हमारी, वेलोसिटी ओवर टाइम होती है। तो जो इनके बीच में स्लोप बनेगा वो क्या देगा, एक्सीलरेशन शो करेगा। तो आंसर क्या हमारे पास, एक्सीलरेशन। तो क्या आंसर है, एक्सीलरेशन। जैसे आपके पास अगर ये नहीं दिया होगी इक्वेशन, तो आपके पास ग्राफ दिया होगा, इधर एक्सीलरेशन दे दिया हो गया, इधर आपके पास क्या, और इधर वेलोसिटी दे दिया होगा आपके पास, यहाँ पे जैसे आपके पास वेलोसिटी दे दिया, यहाँ पे दे दिया टाइम। तो आपको बताने की किस चीज़ का है, तो ये क्या होगा, एक्सीलरेशन। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे और आपको एसआई यूनिट पता होंगे कैसे निकालते हैं, तो आपके लिए जो मोशन चैप्टर है बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता या तो आप से एसआई यूनिट पूछ लेंगे या डायमेंशन फॉर्मूले पूछ लेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद, किसके, तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मूव करेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या बोल रहा होगा आपके पास, न्यूटन्स डैश लॉ इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या बोल रहा था, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, जब तक हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई नहीं करते। और ये न्यूटन की कौन सी लॉ है, फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज नाउन एज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलेरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द पाथ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन देन सच अ मोशन नाउन एज, तो उसको क्या बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो क्या है, जैसे ये है बॉल है, अगर ये स्ट्रेट लाइन मूव करे उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे के क्वेश्चन आपके पास, डैश एंड डैश लेड डाउन द साइंटिफिक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। मोशन कॉन्सेप्ट किसने फाउंड किया था, एक था गैलीलियो, गैलीलियो ने दिया था और न्यूटन ने। सबसे पहले गैलीलियो ने दिया हुआ था इक्वेशन जो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया और मोशन से रिलेटेड था, उसके बाद किसने दिया था, न्यूटन ने, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेलोसिटी इज डैश क्वांटिटी, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, हम अगर आपको पता नहीं है और आपने मिस कर दी तो हमारे पिछली लेक्चर जो है, पिछले वीडियोज जो हैं जरूर देखें। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन भी हो एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी हो, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेंस विद टाइम। अब क्या बोल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन चल जा रहा है, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन में, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, कांस्टेंट। चलिए यूनिफॉर्म क्या होता है, जो अपनी स्पीड ना तो अप डाउन हो रही है और इक्वल टाइम ले रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर करने में, वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। नेक्स्ट, द इनिशियल velocity of an object moving from the position of rest, द इनिशियल, अगर इनिशियल इसमें पूछा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट से मूव करता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो होगी, क्योंकि वो रेस्ट पे होगा, तो रेस्ट पे क्या होती है, वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड, डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है तो क्या होता है, ये वेलोसिटी होती है, क्या आएगा, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी। अब क्या आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, ठीक है। अब क्या, एक्सीलरेशन इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम। तो एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम है, ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू। तो क्या एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजिशन, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्ले। मोशन को क्या हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, ये ट्रू और फॉल्स, इट इज़ ट्रू, यस इट इज़ ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यस ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, सबसे सिंपल क्या है, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है।
अब आपको मैच करने हैं, ठीक है, कौन किससे मैच होता है। अब सी जी एस यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी क्या क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और एक ये है तो क्या जाएगा, और सी जी एस में क्या लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं, तो इसका आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोशन ऑफ पेंडुलम क्या होता है, मोशन ऑफ पेंडुलम क्या होता है हमारे पास, मोशन ऑफ पेंडुलम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब स्केलर, स्केलर क्वांटिटी कौन सी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। मोमेंटम, मोमेंटम के हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सीलरेशन के वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ जाते हैं, और नीचे दिए होते हैं, ऐसे दे दिए होते हैं, ए इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैं आंसर बताने वर्ड वर्ड वन वर्ड, ओके। राइट द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास के कहते हैं केजी, और वेलोसिटी के क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, इसके यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक मोशन क्या होता है, आपको टू टू फ्रो, यहाँ से यहाँ जा रहा है, और ये आ गया आपका, यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, ठीक है। ओके हो गया। तो कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, के पास क्लॉक होता है, क्लॉक का पेंडुलम इसका एग्जांपल हो सकता है। स्विमिंग इन अ स्विंग, ये आपका ये एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन बट विल द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी क्या अभी कांस्टेंट कर दी, एक्सेलरेशन करता है इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करती है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ही आपकी क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी, और चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बट दस द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, ओडोमीटर होते हैं आपके गाड़ियों में, वो क्या मेजर करते हैं, आपके पास गाड़ी होंगी सबको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओडोमीटर क्या मेजर करता है। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ एन एथलीट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज एन एग्जांपल ऑफ अ टाइप ऑफ मोशन। अब क्या बोल रहे हैं, द मोशन ऑफ एन एथलीट, एक एथलीट है वो कैसे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, वो किसका एग्जांपल, ये एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का, और आप बोल सकते हैं एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन का क्या ये एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विद द कांस्टेंट स्पीड, दिस मीन्स कोई पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट या आप ही मान लो कांस्टेंट स्पीड से भाग रहे हो, तो वो किस चीज़ का एग्जांपल होगा। इट्स पोजीशन रिमेन कांस्टेंट एज टाइम पासेस, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम नंबर, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे ले लीजिए। अब क्या कर दी, ये स्पीड है हमारे पास, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया, ये टाइम आ गया, स्पीड हमारी कांस्टेंट कर दी है, तो यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे पहुँचा तो इक्वली डिस्टेंस और इन इक्वल इंटरवल टाइम सेम एज, तो इसका क्या आएगा, इसका बी आंसर आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अ पार्टिकल मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है। द पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, द पार्टिकल मूव अलोंग अ कर्व्ड पाथ, द पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कल, द पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा इसका, अब क्या होता है एक्सेलरेशन, फिर से एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, ठीक। अब वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट हो गई, तो क्या होगा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो पार्टिकल कैसे मूव करता है, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कैसे मूव कर रहा है पार्टिकल, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इट्स सेट टू बी, क्या ये रेस्ट में होगा, मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड होगा, मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, या मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेल। तो बोला डिस्टेंस बोला इन इक्वल टाइम है, तो क्या होगा, मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, अब क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है, और ये बी है, पहले यहाँ पे था, अब ए यहीं पे है, बी यहाँ पे पहुँच गया, तो क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना, उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या इट इज़ ए मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन यू नो बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट मोशन, यू नो वेलोसिटी ऑफ द, इसका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम।
तो आपको सब कुछ पता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि आपके पास डायरेक्शन भी है और स्पीड भी है, तो वो सिर्फ क्या होती है, वेलोसिटी ही होती है। अब आपके पास मान लो डायरेक्शन नहीं है, स्पीड है, तो वो तो फिर वेलोसिटी नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रेट एट विच वेलोसिटी चेंज इज कॉल्ड, क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, द रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस इज कॉल्ड, अब वही आ गया तो इसका क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिक्सलरेशन, क्या कौन सा एग्जाम्पल है, कार अप्रोचिंग द रेड लाइट, क्योंकि कार चली हुई थी एकदम से रुक गई रेड लाइट देखो, तो क्या हो गया, डी एक्सीलरेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, वो क्या होती है, हमारी एवरेज स्पीड होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अ प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज मोशन इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन का भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। अगर आपको नहीं है पता तो प्रीवियस वीडियो देख लें जिसमें हमने ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन अ ग्राफ शोइंग डिस्टेंस वर्सेस टाइम, अ हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज, अब क्या कोई भी ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ आ गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रहा है, किसकी, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ये आ गया आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये शो कर रहा है। तो ये क्या किस चीज़ का एग्जांपल है, क्या होगा ये, तो यहाँ पे क्या किया, आपका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ रहा, तो क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, नॉट मूविंग एट ऑल, क्या होगा इसका आंसर, नॉट मूविंग एट ऑल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन एन एक्सेलेरेशन ग्राफ शोइंग स्पीड वर्सेस टाइम, अ स्ट्रेट लाइन शो द एक्सेलेरेशन। अब क्या गया, इन एक्सेलेरेशन ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, अ स्ट्रेट लाइन शो द एक्सेलेरेशन। अब स्ट्रेट लाइन क्या शो करी, एक एक्सेलेरेशन शो करी, तो क्या होगा इसका आंसर, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।